स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कि हाउ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर आवर कल्चरल हेरिटेज। अब इसमें दो वर्ड्स आते हैं, कल्चरल एंड हेरिटेज। पहले हमने कल्चर समझना, व्हाट इज कल्चर। कल्चर होता है कि जो पिछले कई सालों से, बल्कि कई जनरेशन से आप लोग जो करते आ रहे हैं, दैट इज कल्चर। हेरिटेज होता है जो हमने अपने पूर्वजों से लिया होगा, इनहेरिट किया है, विरासत में हमको मिला है, विरसे में मिला है हमें, हमारे पूर्वज ये किया करते थे, हमको आगे जो है मिला हुआ, दैट इज हेरिटेज। क्या गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी हमको विरसे में मिला? इसका आंसर यस है, लेकिन आप लोग या किसी आम आदमी को इतनी जल्दी आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिनको आज हम गेम बोलते हैं वो उस समय तो चलती थी, लेकिन उस समय इनको गेम नहीं बोला जाता था, इट वॉज अ पार्ट ऑफ लाइफ। उस वक्त रनिंग इसलिए नहीं की जाती थी कि मुझे कोई ट्रॉफी मिली है, रनिंग इसलिए की जाती थी अपनी फिटनेस के लिए कि मैं जानवरों के पीछे भाग सकूं, जानवरों से अपने आप को बचा सकूं, दूसरे आदमी से बचा सकूं। वो अपनी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अपने आप को बचाने के लिए, जिंदा रखने के लिए ऐसा होता है। तो कुछ कंट्रीज का इसमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स में डेवलप करने में काफ़ी रोल रहा। आपने ओलंपिक में ओल्ड रिकॉर्ड में पढ़ा है कि ओलंपिक गेम्स जो है उसका ओल्ड रिकॉर्ड, ओल्ड ओलंपिक्स क्या है कि ग्रीस में एक गांव था जिसका नाम था ओलंपिया। ओलंपिया में जियस गॉड के ऑनर में वो कुछ रेसिस नंगी अवस्था में खेला करते थे मेल मेंबर्स। उनकी उस वक्त थ्योरी थी कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा गॉड खुश हो जाता है, जियस गॉड खुश हो जाता है। वही बाद में डेवलप करते 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 396 एडी के आसपास से लेके ये बाद में जो है आज भी हमारे जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो चल रही हैं, जिसने पूरी वर्ल्ड को इकट्ठा रखा है, तो ये देन जो है वो ग्रीस की है। और एथेंस में 776 बीसी के आसपास जो है ये ओलंपिक गेम शुरू हुई थी। लेकिन सभी लोग पसंद नहीं करते हैं। उन्हीं में से एक थियोडोसियस था रोम देश वाले पसंद नहीं करते थे। जैसे हम में से भी कई लोग जो है वो इसको आज भी बकवास कहेंगे। साइंस पढ़ो जी, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बने, बाद में चाहे वो कंपाउंडर भी नहीं बनेगा। ये नहीं पता है कि आज महेंद्र सिंह धोनी खाली एक थम्स अप को ऐसे पकड़ता है, उसको 5 करोड़ रुपए मिलता है। बढ़िया प्रोफेशन है भाई। गेम्स में जाओ, अगर आप एक बेटी हरियाणा से जो है जिसने रेसलिंग में एक मेडल लिया था, करोड़पति हो गई वो रातों रात। बढ़िया प्रोफेशन है। अब रोम वाले जो हैं वो कुश्ती, तलवारबाजी, वेरियर्स ये जो है वो करते थे, और वही चीज़ें जो है आज भी चली आ रही है, वो उनकी देन है। और जैसे जैसे रोमन्स का डाउनफॉल हुआ, कुछ चीज़ें जो है ख़त्म हो गई, और कुछ जो उस वक्त रियलिटी ऑफ लाइफ में लेते थे, बाद में वो फन बन गया। इंग्लैंड वाले जो हैं इन्होंने भी फिजिकल एजुकेशन में काफ़ी रोल अदा किया है। जैसे फुटबॉल है, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स हैं, हॉकी है, बैडमिंटन है, इन गेम्स को डेवलप करने में और इसको कल्चरल हेरिटेज बनाने में अहम रोल रहा है। अमेरिका बास्केटबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल, रग्बी, ये जो हैं सदियों से जो है अमेरिका में डेवलप हुए, फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है करते रहे, और फिर ये पूरे वर्ल्ड में जो है वो फैल चुका है। आज वॉलीबॉल हमारे दूर दराज के गाँव में भी जो है वो खेला जाता है। जर्मनी ने भी बहुत कुछ हमको दिया है, और जर्मनी को फादर ऑफ जिम्नास्टिक भी कहा जाता है। और जर्मनी ने जो है
कुछ पर्टिकुलर चीज़ें डेवलप की, जैसे गुथमुट्स कहते हैं। गुथमुट्स हो गया जर्मनी जिम्नास्टिक एंड फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन। जिम्नास्टिक को डेवलप जो है वो चाइना ने और जर्मनी ने। चाइना ने टेबल टेनिस, जूडो कराटे, जूडो कराटे में जापान का भी रोल है, बैडमिंटन, ये सदियों से खेली जाती थी और वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसने दिया है हमें। इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया ने हमें तलवारबाजी, घुड़सवारी, पोलो जिसको बोलते हैं, पोलर आइस या दूसरे आप पोलर आइस हॉकी देखते हैं आप, योगा, आर्चरी, तीरंदाजी, यहाँ तक कि क्रिकेट, बैडमिंटन जिसको पूना गेम भी कहा गया, ये सारी, खो खो, और खो खो के अलावा कबड्डी, बेशक ये अभी भी ओलंपिक में जो है शामिल नहीं हुई हैं, लेकिन ये इंडिया की देन है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर आवर कल्चरल हेरिटेज। क्यों कल्चरल हेरिटेज हैं? क्योंकि ये हमारे पूर्वज भी किया करते थे, सदियों से पीछे किया करते थे, फिर उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन वालों को सिखाया, फिर नेक्स्ट जनरेशन वालों को, ये चलते 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 आज हम इसको एज ए गेम लेते हैं, लेकिन शुरू में ये इट वाज अ पार्ट ऑफ लाइफ। गुरुकुल में, इंडिया में जब ऋषि मुनियों के पास शिक्षा लेने के लिए बच्चे जाते थे, तो जैसे आज पीटी का पीरियड होता है बीच में, वैसे वहाँ पर योगा के लिए 1 घंटा फिक्स रखा होता था कि आपने ये योगा परफॉर्म करना। आज हम उसको फन के लिए करते हैं, आज हम ऐप्स बनाने के लिए करते हैं, आज हम जो अपने बॉडी के प्रदर्शन के लिए करते हैं, लेकिन उस समय वो इसको माइंड सेटिंग के लिए और एक जीवन पद्धति के लिए और अपनी एक सक्सेसफुल लाइफ बिताने के लिए किया करते थे। तो इन विद दीज वर्ड्स वी कैन क्लियरली